आज की जो न्यू जनरेशन है, किसी भी एग्ज़ाम में जो भी प्रिपरेशन करते हैं, तो मान लीजिए उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता या स्क्रीनिंग या प्री क्लियर नहीं होती है, तो जल्दी आउट हो जाता है कि हमें नहीं करना दोबारा पढ़ा, या चेंज कर लेते हैं अपना गोल भी। क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो लगे रहें अपने कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ, कैसे वो आखिर तक लगे रहें और अपना गोल अचीव कर लें? इसमें मैं यही बोलना चाहूँगी कि मतलब यदि कई बार बच्चे निराश हो जाते हैं एग्ज़ाम में, किसी भी कार्य में यदि उन्हें असफलता मिलती है तो निराश हो जाते हैं, कई बार गलत कदम भी उठाते हैं। तो इसके पीछे थोड़ा सा यदि हम रीज़न को समझे तो मुझे लगता है आज का जो वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा एक तो मटीरियलिस्टिक है ना, फिर कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, ये बहुत सारी ये चीज़ें देखने को मिलती है। अपने आप को अच्छा साबित करना, दूसरों में बेस्ट या बेटर साबित करना, ये चीज़ में लगे रहते हैं। तो इसके लिए प्रेशर रहता है, सोसाइटी का बहुत प्रेशर है। अगेन फिर जो मोबाइल्स में देख सकते हैं कि उसमें हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, देखते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई जिस तरीके से वर्ल्ड या जनरेशन हमारी बहुत फास्ट होती जा रही है, हमें थोड़ी सी एक ठहराव की ज़रूरत है, अपने आप को स्टेबल रखने की ज़रूरत है। तो जो हमारी जैसे योग, मेडिटेशन और एक्सरसाइज, ये तो बिल्कुल करना ही चाहिए, जीवन का अभिन्न हिस्सा इसे बनाना चाहिए। हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, मतलब भोजन का भी आप देखेंगे आजकल जो यंगस्टर्स हैं बहुत ज़्यादा फास्ट फूड और ये सब चीज़ें खाते हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि 30 की एज में आजकल अटैक आ जाते हैं, 40 की एज में अटैक आ रहे हैं, जो कभी 60 के बाद संभावना होती थी। तो कहीं ना कहीं इसके लिए पूरी लाइफ स्टाइल आपकी रिस्पॉन्स, जिसकी लाइफ स्टाइल ख़राब है उसको ये डिप्रेशन, परेशानी, तनाव, ये सारी चीज़ें होंगी। तो चाहे स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो मेडिटेशन करे, एक्सरसाइज करे, क्योंकि उससे आपके जो भी केमिकल्स है जो आपको अच्छा फील कराएंगे उनका संचार प्रॉपर होता है और वो अच्छी फीलिंग्स उसके को आती है। तो जो भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जिनको तनाव होता है, सबसे पहले तो उनको योग, मेडिटेशन ये करना चाहिए। अपने भोजन पे ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके का भोजन वो खा रहे हैं। फिर उनको पॉजिटिविटी बनाने के लिए भी एक पॉजिटिव माहौल में रहना चाहिए और हमेशा ऐसी चीज़ें देखें जो मोटिवेटिंग हो, सुने जो उन्हें अच्छा प्रेरणा देती हो, कोई लाइन्स जो उनके लिए प्रेरणा स्रोत हो उसे अपने आसपास लिख लें जब आप तैयारी करते हैं। मैं भी बहुत करती थी, कुछ लोग हैं उनके कटिंग्स लगा रखे थे, तो हाँ, आपकी कॉपी में सबसे आगे लिख लें। सुबह से उठ के आप उसको पढ़ें जो आपको प्रेरणा दे, क्योंकि और सबसे अच्छा ये होगा क्योंकि आप किसी से मोटिवेशन ले लेते, कोई वीडियो देखा आपने मोटिवेशन ली, वो टेम्प्रेरी होता है, बट आपकी अंदर की मोटिवेशन होती है ना, वो बहुत लॉन्ग टर्म की होगी, जो सेल्फ आप मोटिवेटेड होते हो। तो आपको अपनी मोटिवेशन को बनाए रखना, आपकी अंदर से मोटिवेशन आनी चाहिए। जब आपकी अंदर की मोटिवेशन आपको कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी तो उसमें आप कभी निराश नहीं होगे। निराश होगे भी तो फिर अपने आप को मोटिवेट करके आप फिर उठ खड़े होगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ और मेरे साथ में कईयों के साथ होता है, जो भी तैयारी करते हैं, जो टॉपर है, आप उनसे भी पूछेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही हाई एनर्जी में रहे हैं। कई बार उन्हें भी लगता था, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता आपको ये पता ही नहीं होता कि मैं बेस्ट हूँ या मैं टॉप करने लायक हूँ या मैं अच्छा लिख रहा हूँ या कैसा लिख रहा हूँ, वो तो रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलता है। तो जब तक नहीं होता तो वो भी उन सब चीज़ों से गुजरता है, वो भी कि उसकी भी लाइफ में डाउनफॉल्स आते हैं, कभी अप रहता है, कभी मन नहीं कर रहा है, कभी कॉन्फिडेंस बिल्कुल चला गया कि क्या मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो वही है कि जब आपको अपने अंदर मोटिवेशन को बनाए रखना है और उसके लिए जैसे मैंने बताया कि आप जिन भी कोई लाइंस, कोई कविता जो आपको मोटिवेट करे, वो आप जिस एनवायरनमेंट में आप पढ़ते हो अपने रूम को इस तरीके से बनाएं कि वो एक पॉजिटिव एनर्जी आपको हमेशा देता रहे और नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है, क्योंकि आज दुनिया में बहुत नेगेटिविटी भी है, हर जगह नेगेटिविटी है। तो हमको अपने आप को पॉजिटिव रखना है और अपने जो भी लक्ष्य है उसके और बढ़ना है। तो जो बच्चे हैं जो निराश भी हो जाते हैं तो उसके लिए एक स्पेशली है, कई बार लोग सुसाइड जैसे थॉट्स भी लेके आते हैं। उस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि बात ये है ना कि हम अब जो ऐसा फील कर रहा है, सबसे पहले तो उसके आसपास जो लोग हैं उनको उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये मतलब व्यवहार में चेंज है इसके, है ना। और पेरेंट्स स्पेशली समझें बच्चों को कि मतलब सफलता 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 क्या है, सक्सेस सक्सेस, यही बात होती है। अब वीडियोस देख लीजिए ना, मतलब पैसे कमाने, करोड़पति बनना है, सक्सेस कैसे बनना है, ये बन गया वो बन गया, ये सब नेगेटिविटी देते हैं इंसान को। तो मेरे ख्याल से आप जब ये सोचेंगे कि आप इस दुनिया में एक इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, सबसे ज़्यादा तो बड़ी बात यही है ना, और आपके अंदर सब कुछ करने की क्षमता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और यदि पहली बात तो आज के समय में कोई एक ह्यूमन वैल्यू के साथ भी आप सस्टेन कर ले तो वो भी बड़ी बात है कि आपके पास, क्योंकि कई तो इनह्यूमन वाली उस पर भी दुनिया हो गई है कि संवेदनहीन हो गई है। यदि मैं तो इस पर भी प्राउड करती हूँ कि मैं संवेदनशील हूँ,
आज मैं यदि किसी को देख के आप तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं तो आपके अंदर इंसानियत है। आजकल ऐसे लोग मिलना मुश्किल है। तो आप जब अपने अंदर झांकेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आप प्राउड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ ऑफिसर बनेंगे या कुछ बड़ा तभी आप उसमें कर पाएंगे। और यदि आप किसी एक क्षेत्र में असफल हो जाते हैं तो आपके पास और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। कोई पढ़ाई में फेल हो गया तो क्या हुआ, आप बिज़नेस कर सकते हैं, आप कोई और क्षेत्र में जा सकते हैं। आजकल तो मैं फिर बोल रही हूँ कि कितनी अपॉर्चुनिटी है, करने वाला चाहिए।